पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। चीन और सऊदी अरब मायूस हो चुके हैं। नया इत्तेहादी अमेरिका बन चुका है। क्या नई सफबंदी हो चुकी है? ये वो सवालात हैं जो इन दिनों हर पाकिस्तानी के जहन में आ रहे हैं और एक दूसरे से आपको पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 अगस्त 2025 में हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक, कुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन्हीं सवालों को आज के इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। तो मामला कुछ यूं होता है कि आपको याद होगा कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने आते साथ ही बहुत सारे ममालिक के ऊपर टैरिफ को आयद कर दिया। और बुनियाद उसकी क्या थी? बुनियाद उसकी ये थी कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका की प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ आयद किया हुआ है। उसके मुकाबले में अमेरिका ने बहुत इंतहाई कम किस्म का टैरिफ जो है वो उन प्रोडक्ट के ऊपर नाफिज किया हुआ है। और इसके साथ साथ एक और भी बुनियादी वजह थी। वो वजह ये थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अगर दुनिया की कोई भी चीज आपने खरीदनी है ना, तो वो आप हमसे खरीदें, हमसे अपनी तिजारत को बढ़ाएं। ऐसा मामला नहीं होगा कि आप अपने मुल्क में आप अपने मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर तो चीजें बेच रहे हैं, हमने अपने मार्केट तो दी हुई है, लेकिन हम जो मसनूआत बना रहे हैं या हमारी कंपनी जो मसनूआत बना रही हैं वो आप अपने मुल्क में नहीं लेकर जाते। तो ये दोहरा म्यार, ये ऐसी चीजें जो हैं वो नहीं चलेंगी। हमारे साथ जिन जिन ममालिक को एतराज है कि जो हमने टैरिफ आयद किया है, आप आइए हमारे साथ बैठे और डील करें। पाकिस्तान ने अप्रैल के अंदर इस सारे मामले को देखा और पाकिस्तान की टेबल के ऊपर यही सवाल था कि भाई हम अमेरिका से क्या खरीद सकते हैं। ये बात बहुत तेजी के साथ बातें की जा रही थी। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर ज़ेर गौर लाया गया, चीज़ें की गई। पहले इसके अंदर जो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को हम कैसे कवर कर सकते हैं अमेरिकी मसनूआत के ज़रिए। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल रखकर मैं आपके सामने समझा रहा हूं कि इसमें ये देखिए कि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अमेरिका की बनी हुई कोई फ्रिज भी है तो वो आपको इंतहाई एक्सपेंसिव मिलती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी अभी भी एलीट क्लास के घर मौजूद हैं जहाँ पर अमेरिका की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं या फ्रिज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी और इनकी जो मालियत है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 7.5 लाख तक की वो फ्रिज आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर भी। लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्लास है जिसकी ये कैपेसिटी है कि वो खरीद सकती है। वरना उसके मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट के अंदर चाइना की प्रोडक्ट हैं, जापान की हैं, दीगर ममालिक की हैं जो कि इंतहाई कम रेट में मुयसर हैं और उनकी सर्विसेज भी बेहतर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को ये तशवीश थी कि अगर हम इस तरह की कोई प्रोडक्ट अमेरिका के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हमारी मार्केट के अंदर तो वो बिकेगी नहीं और उल्टा हमें उसका नुकसान होगा। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये मामला तय पाया कि चूंकि पाकिस्तान को हमेशा से एनर्जी सेक्टर के अंदर कमी का सामना करना पड़ता है, तो जो खाम तेल है आप उसके साथ कोई डील बना लेते हैं अमेरिका के साथ और फिर खाम तेल की जो डील है वो बनाएगी। अब ये राइटर्स ने अपनी खबर के अंदर रिपोर्ट करता है और एक्सक्लूसिव का इसको कहकर खबर को नशर करता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये डील हुई है कि अमेरिका से पाकिस्तान जो है वो खाम तेल लेगा। अच्छा, इसके अंदर जो बताया ये गया है कि ये पहला फेज है और इसके अंदर तजर्बाती बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान में ये तेल ले रहा है, खाम तेल ले रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान चेक करना चाहता है कि उसकी रिफाइनरी फ्रेंडली यूज़र हैं या नहीं है, जो अमेरिका का ऑयल जो खाम तेल है उसको रिफाइन कर सकती हैं, नहीं कर सकती, या अपनी रिफाइनरी को अपडेट करना पड़ेगा, या अगर उससे भी ज़्यादा का काम है तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान अमेरिका को इनकार भी कर सकता है। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी कि भाई आप अमेरिका ने तो यहाँ पाकिस्तान में आना था, तेल निकालना था और यहाँ तक निकालना था बकौल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कि हमने कल को भारत को भी देना था। तो ये तो अब हम पाकिस्तान ही अमेरिका से खाम तेल ले रहा है, तो वो जो पाकिस्तान से ज़खायर दरियाफ्त होने की खबरें हर साल 2 साल बाद या 6 महीने बाद चलती हैं, वो तेल कहाँ चलेगी, वो ज़खायर कहाँ चलेगा? तो उस हवाले से ये याद रखें कि वो डील हतमी है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि एक अमेरिकी जो कंपनी है वो फाइनल हो चुकी है और वो बहुत जल्द पाकिस्तान भी आने वाली है और अपना जो ऑपरेशनल है काम को वो शुरू करेगी। और पहले मरहले में कहा यह जा रहा है कि बलोचिस्तान और सिंध के अंदर वो अपने काम को एक मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से वो करेगी। चीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम पहले भी कह चुके हैं कि चीन ने इस हवाले से कंसर्न का इजहार किया था, लेकिन फील्ड मार्शल का विजिट चाइना का हुआ। इसके अलावा दीगर सिफारती सतह के ऊपर चीन को उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, एड्रेस किया गया, ये यकीन दिलाया गया कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो किसी दूसरे तीसरे मुल्क के आ जाने से कम नहीं हो सकती, ना ही टूट सकती है, ना ही उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात या शक की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी साइड के ऊपर सऊदी अरब क्या अमेरिका से तेल लेने के ऊपर हमसे नाराज़ है? ज़ाहिर है हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिडल ईस्ट के ममालिक ही हैं जिनसे हम अपनी
انرجی سیکٹر کی جو کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں پورا کرتے ہیں کہ ہم ادھار بھی تیل لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قسطوں میں آپ ہمیں پیسے دیتے رہنا۔ تو وہ ملک جو ہے وہ کیا سوچے گا کہ بھئی ایک تو ہم سے یہ قسطوں میں بھی لیتے ہیں، ہم ان کی ہر ڈیمانڈ بھی پوری کر لیتے ہیں، اور یہ اب امریکہ سے بھی لے رہے ہیں، تو یہ ایک نئی مارکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ امریکہ نے بھی، سعودی عرب نے بھی سارے معاملے کے اوپر فی الحال تک کوئی ایسے تحفظات نہیں ہیں جو پاکستانی حکام کے سامنے اس ڈیل کے اوپر رکھے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ چین اور سعودی عرب اس سارے منظرنامے کے اوپر مایوس ہو چکے ہیں یا پھر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان خبروں کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ موقف ہے، سرکاری سطح کے اوپر یا سفارتی سطح کے اوپر یہ موقف ہے، ہم دہرا رہے ہیں۔ اس کا ایگری ہونا نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کے موقف ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، پاکستان نے کس طرح سے ایک مشکل وقت کو نکالنا ہے اور کس سے کس حد تک بات کی جا سکتی ہے، اس آپشن کے اوپر ضرور غور کیا جائے گا، اور ایک بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ اور یہ اسی تناظر میں آپ اس ڈیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو تجرباتی بنیادوں کے اوپر یہ پہلا خام تیل جو ہے منگوایا جا رہا ہے، جس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اکتوبر تک غالباً یہ پاکستان میں آ جائے گا، اور پھر اپنی ریفائنری کو اس کے ساتھ میچ کر کے ریفائن کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، جس کے اوپر بہت ساری باتیں، رومرز بھی بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، لیکن خبر کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال آپ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔